हेलो स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब हम लोग एक तो पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अब तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें पहला टॉपिक क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल किसे कहते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल किसको कहते हैं? द सेट रूल विच डिफाइन द वे अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड आर नोन एज अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है? जो भी हमारा अकाउंट बनाने में रूल और रेगुलेशन जो भी लगते हैं, जो भी बनाया जाता है, उसी को अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं गैप, GAAP। इसको डिफाइन करेंगे तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इसको बोलते हैं। अब देखते हैं नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल का। पहला होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल। यूनिफॉर्म मतलब ड्रेस नहीं होता है, फॉर्म मतलब क्या होता है? सेम। जैसे आप यूनिफॉर्म मतलब ड्रेस मत समझ लेना, कपड़े मत समझ लेना, यहाँ पे होता है सेम। यहाँ पे जो भी प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है, ठीक है, अकाउंटिंग में जो भी बिजनेस के लिए रूल फॉलो किए जाते हैं उसी रूल को हम लेके चलते हैं। मतलब अकाउंटिंग में कई सारे प्रिंसिपल हैं, तो ये नहीं कि आज इस प्रिंसिपल को कल उस प्रिंसिपल को, नहीं, पर आप एक ही प्रिंसिपल को कुछ दिन तक लेके चलो, तभी हमारा बिजनेस समझ में आएगा कि क्या चल रहा है, उसका प्रॉफिट चल रहा है, लॉस चल रहा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल और फ्लेक्सिबल। एक चीज़ और, अकाउंटिंग प्रिंसिपल कभी चेंज भी हो सकता है। किसके थ्रू? गवर्नमेंट के ऑर्डर के थ्रू। कभी कभी कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज आती हैं, कुछ रेगुलेशन गवर्नमेंट की आ जाती हैं, उसके वजह से चेंज हो सकता है। एकदम रिजिड नहीं है। रिजिड मतलब कि स्ट्रिक्ट नहीं है कि नहीं हमको इसी को फॉलो करना है। नेक्स्ट देखते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर मैन मेड एंड ड्राइव फ्रॉम एक्सपीरियंस। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? ये नेचर द्वारा नहीं बना हुआ है, ये मैन मेड, ये इंसानों द्वारा बनाया गया और इसको एक्सपीरियंस करके बनाया गया। ये लैबोरेटरी नहीं है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री HO2 इज इक्वल टू वाटर होता है, तो ऐसा नहीं है। यह एक्सपीरियंस द्वारा बनाया गया है। इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल में आपका यहाँ देख लेते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। पहला आपका क्या है? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अजम्पशंस। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अजम्पशंस। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, अकाउंटिंग, दूसरा क्या है? कन्वेंशंस। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं। आपका जो भी अकाउंट का प्रिंसिपल है ये चेंज होते रहते हैं, लेकिन अकाउंटिंग कन्वेंशन में क्या होता है? प्रिंसिपल आपका चेंज नहीं होता है, जो रहता है उसी को हम सेम लेके चलते रहते हैं। अब उसमें पहला देखते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अजम्पशंस। ये क्या होता है? दिस कॉन्सेप्ट्स प्रोवाइड फाउंडेशंस फॉर अकाउंटिंग प्रोसेस। इट इज़ अज्यूम एवरी एंटरप्राइजेज इज द रूल। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या? ये एक बेस आपको तैयारी बताता है, बेस फाउंडेशन तैयार करता है जो अकाउंटिंग प्रोसेस का होता है। इसमें क्या होता है? जो भी अकाउंटिंग में जो भी सारी चीज़ें होते हैं, रिकॉर्ड करने से लेके और कम्युनिकेट करने तक जो भी सारे स्टेप होते हैं, ये इसमें रिकॉर्ड होता है। अकाउंटिंग प्रोसेस में, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में रिकॉर्ड होते हैं। ये जितने भी बिजनेसमैन होते हैं सब लोग इसको फॉलो करते हैं। अब इसके भी 3 टाइप्स होते हैं। देयर आर 3 अकाउंटिंग अजम्पशंस। पहला क्या होता है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, दूसरा कंसिस्टेंसीज कॉन्सेप्ट, तीसरा एक्रूवल कॉन्सेप्ट। तो पहला गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में क्या है? बिजनेस विल बी कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। पहला कॉन्सेप्ट क्या है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट।
इसमें बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बिजनेस क्या होता है, जैसे जो बिजनेस होते हैं तो हम ये सोचते नहीं कि नहीं आज स्टार्ट किया कल बंद हो जाएगा। तो हमारा बिजनेस क्या होता है, लंबे समय तक के लिए चलता है, ठीक है, बहुत लंबे समय के लिए रन करता है, चलता है। तो इसमें जो भी हम प्रिंसिपल यूज़ करते हैं तो लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करते हैं, यह अजम्पशंस है। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसीज कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड पॉलिसी विल रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर ईयर। अब जैसे मान लीजिए हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया कपड़े का मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट किया, तो ऐसा तो है नहीं कि इस साल स्टार्ट किया और अगले साल बंद कर दिया, ऐसा तो है नहीं। हम यही अज्यूम करके चलते हैं कि मेरा बिजनेस लंबे समय तक चल रहा है, तो एक साल से दूसरे साल तक हमारा बिजनेस चलता रहेगा कंटिन्यू, कंसिस्टेंसी कंटिन्यू चलता रहेगा। जो भी प्रिंसिपल्स हैं, पॉलिसी है, उसको भी हम कंटिन्यू रखेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, रेवेन्यू एक्रूअल कॉन्सेप्ट्स क्या होता है, रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन सेल्स आर मेड। आपका जो भी रेवेन्यू हुआ है, इनकम हुआ है, ठीक है, मैंने मार्कर बेचा है, इनकम हुआ है, लेकिन वो मुझे पैसा नहीं मिला है, तो भी उसको हम अकाउंट में लिखेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे, मेंटेन करेंगे, अपने बुक्स में उसको मेंटेन करेंगे, पैसा मिले या ना मिले। इसी तरह अगर एक्सपेंस क्या है, एक्सपेंस हम रिकॉर्ड करेंगे। अगर मेरा जो खर्चा हुआ है तो उसको भी हम सेम ईयर में रिकॉर्ड करेंगे, उसको पे किए हों या ना पे किए हों। मान लीजिए हम किसी से उधार ले लिए 100 रुपये, मुझे कुछ बनाना है, मान लो मार्कर ही बनाना है, 100 रुपये उधार ले लिए, मेरा बिजनेस है, तो हम उसको पे किए हों चाहे ना पे किए हों इस साल, लेकिन हमारा क्या है, एक्सपेंस है, खर्चा तो हुआ है ना, खर्चा हुआ है तो उसको क्या करेंगे, हम उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। इस वीडियो में इतना ही हम रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड टाइप पढ़ेंगे, अकाउंटिंग कन्वेंशंस। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और चैप्टर नंबर 1, 2 भी प्लेलिस्ट में हमारे हैं, उसको भी सीन कीजिए, देखिए और अपने दोस्तों में इसको फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।